नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टोटल 2 टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर और दूसरा फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दैट इज ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। कंपनी के पास पैसा रेज करने के टोटल दो सोर्सेस होते हैं, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो घर का पैसा और बाहर का पैसा। द ओन्ड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऑन द अदर हैंड बोरोड सोर्सेस आर डिबेंचर्स और लोन्स। तो ओन्ड कैपिटल में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड बोरोड कैपिटल में बैंक लोन एंड डिबेंचर्स। अभी हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। There are 4 basic components of capital structure. They are as follows: equity capital, preference capital, retained earnings and last borrowed capital. तो पहला हमारा कंपोनेंट है इक्विटी शेयर कैपिटल। इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। इक्विटी सोर्स एक बेसिक सोर्स है कंपनी के एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने का। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज़ पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है एंड उनका कैपिटल हम रीपे कर देते हैं आफ्टर इट इज़ पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दे ओन द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। दे बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद ओनरशिप। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही रिस्क टेकर्स होते हैं कंपनी के। दे कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है, मतलब फिक्स रेट नहीं होता है डिविडेंड का। कभी 10% डिविडेंड मिल सकता है तो कभी 20% डिविडेंड मिल सकता है। दूसरा जो कंपोनेंट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देने के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा। पैसा मतलब डिविडेंड भी मिलेगा और उनका कैपिटल का भी रीपेमेंट भी करेंगे। दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। उनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। तीसरा रिटेन्ड अर्निंग्स। इट इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इट इज़ नथिंग बट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसको हम प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। मतलब आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास टोटल प्रॉफिट है 10,000 रुपीज़ और उसमें से 2,000 रुपीज़ हमने बिजनेस में रिटेन किए फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो उसको बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। एंड लास्ट जो टॉपिक है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में 2 चीज़ें आती है, डिबेंचर एंड बैंक लोन और टर्म लोन। डिबेंचर क्या है? इट इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स रेस्ड बाय द कंपनी। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट एन अग्रीड रेट। डिबेंचर इज़ अ टाइप ऑफ लोन जो हम लोन पब्लिक से लेते हैं। और दूसरा टर्म लोन। टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। टर्म लोन मतलब जो हम बैंक से पैसा लेते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए एक्सेट्रा। दे कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें बैंक को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होता है। हमारा अगला जो टॉपिक है आज का, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस। यस, तो पॉइंट नंबर 1, मीनिंग। फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट्स दैट इज फिक्स असेट्स। फिक्स कैपिटल मतलब क्या? जो कैपिटल हम यूज करते हैं फिक्स असेट्स बाय करने के लिए। एंड वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू सम ऑफ करंट असेट्स। हमारे बिजनेस में जो करंट असेट्स है उसको ही हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करंट असेट्स मतलब बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स एक्सेट्रा। नेचर, इट स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंट। ये कैपिटल फिक्स होता है। वर्किंग कैपिटल इज सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल चेंज हो सकता है कभी भी। इट कीप्स चेंजिंग। तीसरा पॉइंट, पर्पज। इट इज़ इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट्स। ये हमको पता है कि फिक्स कैपिटल हम फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट्स सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी। वर्किंग कैपिटल का यूज़ क्या होता है? हम इन्वेंटरी परचेस करते हैं वर्किंग कैपिटल से। इन्वेंटरी मतलब रॉ मटेरियल हमें जो लगेगा बिजनेस में फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट, सोर्सेस। फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। फिक्स कैपिटल कहाँ से मिल सकता है हमें? शेयर्स सेल करके, डिबेंचर सेल करके, बॉन्ड सेल करके और लॉन्ग टर्म लोन लेके। एंड वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट।
मतलब हम बैंक से शॉर्ट टर्म लोन भी ले सकते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, ट्रेड क्रेडिट भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन फिक्स्ड कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। इन्वेस्टर्स फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। एंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स। इन्वेस्टर्स वर्किंग कैपिटल में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? इमीडिएट रिटर्न्स मिलने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट, रिस्क। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क। फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मोर रिस्की होता है एज कम्पेयर टू वर्किंग कैपिटल। सो हमने चैप्टर नंबर 1 का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया है इस सेशन में। अभी हम नेक्स्ट सेशन से चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।